अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ माइट, यानी कि माइट के इस्तेमाल का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे माइट के इस्तेमाल को, यानी कि जुमले के अंदर इसके ज़रिए से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, जुमला इसके ज़रिए से हम कैसे बनाते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे, इसको आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले के सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और इस तरह के असबाक जो है वह आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है बोर्ड पर यूज़ ऑफ माइट, लिखा हुआ है यूज़ ऑफ माइट, यानी ये माइट का इस्तेमाल होगा, माइट के इस्तेमाल का क्लास होगा। इसके अंदर माइट के इस्तेमाल को पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे माइट का इस्तेमाल होता है। तो यूज़ ऑफ माइट का तर्जमा होगा माइट का इस्तेमाल। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कभी इसका इस्तेमाल जो है इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए होता है। किसको? इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए, यानी जो चीज़ मुमकिन होती है, जिस चीज़ के होने का इम्कान होता है उसके लिए होता है। उसके बाद में कभी इसका इस्तेमाल जो होता है वो सकता हूँ का माना करने के लिए भी होता है, यानी कि इजाज़त वगैरह लेते हैं तो उस वक्त में जो है ये सकता हूँ का माना पैदा करता है। और उसके बाद में जो है उसके बाद है ये सकता था। माइट का इस्तेमाल जो है कभी कभार वो मे के माजी के तौर पर होता है। मे के माजी के तौर पर जब होगा माइट का इस्तेमाल, जब मे के माजी के तौर पे होगा तो उस वक्त तर्जमा होगा सकता था। और इसी तरीके से जब परमिशन वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइट को तो उस वक्त तर्जमा होता है सकता हूँ। और अगर इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए होता है तो उस वक्त इसका तर्जमा होता है इम्कान है, मुमकिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, सबसे पहले लिखा है इसको कि मे के माजी के तौर पे, यानी माइट का जो इस्तेमाल है वो मे के माजी के तौर पर, माइट का जो इस्तेमाल है वो मे के माजी के तौर पर है। तो देखिए कैसे है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड डैट ही माइट सिट हेयर। इंग्लिश सेंटेंस है, ही सेड डैट ही माइट सिट हेयर। ही सेड उसने कहा, डैट के ही माइट सिट हेयर वो यहाँ बैठ सकता था। तो यहाँ पे देखिए ये माइट जो है, ये माइट क्या कर रहा है, ये माइट जो है वो सकता था का तर्जमा दे रहा है, यानी कि सकता था में भी ये माजी, मे जो था ना, मे, ये मे का माजी होना बता रहा है कि ये मे जो है, ये मे का माजी क्या है, माइट है, जो तर्जमा सकता था का दे रहा है। मे का तर्जमा सकता हूँ था और ये जो माइट है, माइट का तर्जमा सकता था है। तो पूरा तर्जमा होगा, ही सेड उसने कहा, डैट ही माइट सिट हेयर कि वो यहाँ बैठ सकता था, वो यहाँ बैठ सकता था। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, सिट की जगह दूसरी चीज़ें लगा करके, यानी दूसरे अल्फाज के ज़रिए भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि ही सेड डैट ही माइट स्पीक, क्या उसने कहा कि वो बोल सकता था। ही सेड डैट ही माइट राइट, उसने कहा कि वो लिख सकता था। ही सेड डैट ही माइट रन, उसने कहा कि वो दौड़ सकता था। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बदल करके, यानी कि इस तरीके से आप अल्फाज को बदल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं माइट से, ठीक है। ऐसे ही दूसरी मिसाल है, जैसे कि आप देख रहे लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी डैट इट माइट रेन दैट डे, ठीक है। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, डैट के इट माइट रेन दैट डे कि आज बारिश हो सकती थी। यहाँ पर भी जो है माइट है, ये माइट जो है ये मे के माजी के तौर पर इस्तेमाल है। यहाँ जो मे है इसके माजी के तौर पर ये माइट का इस्तेमाल किया गया है। माइट का इस्तेमाल जो है वो मे के माजी के तौर पर है, यानी कि तर्जमा करेंगे, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, डैट के इट माइट रेन दैट डे कि आज बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती थी। तो देखिए यहाँ पे माइट का इस्तेमाल जो है सकती थी का तर्जमा करने के लिए किया गया है, जो माजी में, यानी मे के माजी के तर्जमे को बताने के लिए। उसके बाद में जो है दूसरा मैंने लिखा है कि माइट का इस्तेमाल कभी कभी जो होता है वो इजाज़त के लिए होता है, यानी परमिशन लेने के लिए होता है या परमिशन देने के लिए होता है, इजाज़त के लिए होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माइट आई हैव योर पेन, यानी क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। माइट आई हैव योर पेन
क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो माइट है, इस माइट का इस्तेमाल जो हुआ है वो परमिशन के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? परमिशन के लिए, यानी इजाज़त के लिए हुआ है। और तर्जमा जो कर रहे हैं वो सकता हूँ का तर्जमा कर रहे हैं। किसका? सकता हूँ का तर्जमा कर रहे हैं। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपने समझ लिया कि ये माइट का जो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है वो परमिशन लेने के लिए हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे मे आई हैव योर बुक, क्या मैं आपकी किताब इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई हैव योर क्या है? मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं परमिशन लेने के लिए। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है ये, यू माइट डू मी अ फेवर। ठीक है, यू माइट डू मी अ फेवर, आप मेरी मदद कर सकते। तर्जमा होगा यू माइट डू मी अ फेवर, आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए माइट का इस्तेमाल जो है वो परमिशन देने के लिए यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर जो है माइट का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए कि अब मेरी तरफ से इजाज़त है आपको कि आप क्या करते हैं? माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप क्या है? मेरी मदद कर सकते हैं। तो यू माइट डू मी अ फेवर, आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इजाज़त के लिए जो है, एक जगह इजाज़त लेने के लिए और दूसरी जगह इजाज़त देने के लिए माइट का इस्तेमाल किए हैं। इसी तरीके से तीसरा जो है पॉइंट है वह है ज़माने हाल में कमज़ोर इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए। कभी कभी जो है ज़माने हाल में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो कमज़ोर इम्कान का, यानी किसी चीज़ के सिर्फ होने का क्या है इम्कान होता है, तो उस वक्त भी कहते हैं माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिसालों से, जैसे लिखा हुआ यहाँ इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे, तर्जमा होगा आज बारिश होने के इम्कान है, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर जो माइट है, इस माइट का इम्कान जो है, इस माइट का जो इस्तेमाल किया गया है वो ज़माने हाल में, प्रेजेंट टाइम में जो है वह इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए कि पॉसिबल है, यानी मुमकिन है कि आज बारिश हो। इट माइट रेन टूडे, आज बारिश होने के इम्कानात है या आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर जो माइट है वो माइट का इस्तेमाल जो है मुमकिन चीज़ों को बताने के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरा है ही माइट हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ही माइट हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकते हैं, यानी उसको मेरी मदद करने का इख्तियार है, अब उसको मेरी मदद करने की इजाज़त है। ठीक है, ही माइट हेल्प मी, उसको मेरी मदद करने का इख्तियार है, वो मेरी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है ये इख्तियार को बताया गया, यानी इम्कान को बताने के लिए माइट का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो खुलासा ये रहा कि माइट जो है ये मे के माजी के तौर पर कभी इस्तेमाल होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने सबसे ऊपर लिखा उसमें बताया। उसके बाद में कभी कभी माइट का इस्तेमाल जो होता है वह परमिशन लेने के लिए और देने के लिए होता है, जैसे कि मैंने 2 नंबर पे कुछ मिसालों से समझाया। और कभी कभी जो है माइट का इस्तेमाल जो है वह ज़माने हाल में, यानी प्रेजेंट टाइम में कमज़ोर इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए होता है। उम्मीद है कि अब आपको ये क्लास देखने के बाद, ये लेसन देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि माइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए, इससे पहले कि लेसन को यानी सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए, अगले लेसन में फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।